हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज, कि कंपनी लॉ में चार्ज क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चार्ज क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। तो फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज, हाँ जी, ये देखिए चार्ज। When a movable or immovable property is given as security for the payment of a current or future debt, the creditor is said to have a charge on such property। देखिए कैसे, जब हम, देखो मैंने कोई कर्ज उठाया है, ठीक है, मैंने डेट लिया है, फ्यूचर डेट लिया है, ठीक है, करंट या फ्यूचर, अभी लिया है या फ्यूचर के लिए लिया है, जैसे भी है, ठीक है, मैंने डेट लिया है, कर्ज लिया है। उसके लिए मैंने सामने वाले पर्सन को क्या दिया है, अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, सपोज कीजिए मैंने गोल्ड दे दिया, गिरवी रख दिया गोल्ड, या फिर मूवेबल मीन्स जो मूव कर सकते हैं, हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें। और इमूवेबल लाइक मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसको गिरवी रख दी है उस डेट को लेने के लिए, उठाने के लिए। तो जो क्रेडिटर है, जो लेनदार है, जिसको मैंने, मतलब जिससे मैंने पैसे उठाए हैं, मैं डेटर हूं, मैंने पैसे उठाए हैं क्योंकि मैं देनदार हूं, और वो पर्सन क्रेडिटर है जिससे मैंने पैसे उठाए हैं। तो क्रेडिटर इज सैड टू हैव ए चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। तो वो पर्सन जिसपे मैंने प्रॉपर्टी अपनी रखी है, कोई सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो उस पर्सन के पास मेरी चीजों का या मेरी प्रॉपर्टी का चार्ज चला जाएगा। चार्ज मीन्स वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी लगा लो, है ना, उनके हाथ में वो चला जाएगा जब तक मैं वो डेट नहीं चुकाऊंगी, वो पैसा जब तक मैं नहीं चुकाऊंगी। तो देखिए क्या बन गया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हेन ए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज given as a security for the payment of a current or a future debt, the creditor is said to have a charge on such property। ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे उनका चार्ज हो जाता है क्रेडिटर का। अब देखिए, और जो ये चार्ज होता है ये 2 टाइप का होता है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अब देखिए फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज में डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चार्ज वाला, ठीक है, कंपनी लॉ में 16 मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर एग्जामिनर ने बनाया है नॉर्मल वे में तो 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली डिफाइन चार्ज, ये वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभार, 2 नंबर के जो 10 क्वेश्चन दे देते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है उसमें भी आ सकता है। हाँ जी, देखिए डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। बेसिस है, यहाँ फिक्स चार्ज है और यहाँ फ्लोटिंग चार्ज है, ठीक है। देखिए अब नेचर देखिए, द चार्ज इज ऑन सम डेफिनेट एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जो फिक्स चार्ज होता है वो एक डेफिनेट और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर होता है, जबकि जो फ्लोटिंग चार्ज है, द चार्ज इन सच ऑन सच प्रॉपर्टीज विच कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, वो चार्ज फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोट मतलब फ्लोट होता रहता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है उन पर जो चार्ज होता है वो फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोट का मीन्स ये है जो चेंज होता रहता है, फ्लोट होता रहता है। फिक्स का मतलब फिक्स है, सोना मैंने दे दिया तो वो फिक्स है, मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी वो फिक्स है, ठीक है। ऐसे एसेट्स देखिए,
एसेट्स अंडर चार्ज, कौन कौन सी एसेट्स आती हैं इसके अंदर? द चार्ज कैन बी क्रिएटेड ओनली ऑन द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास है वही उस पर ही फिक्स चार्ज लगता है। और द चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रॉपर्टी। फ्यूचर प्रॉपर्टी सपोज करो मैंने अपनी फसल को, मतलब क्रॉप को क्या दिया है, एज गिरवी रख दिया है, भाई ये क्रॉप मैंने आज उगाई है, मतलब 1 साल बाद उगेगी, तो ये फ्यूचर प्रॉपर्टी हो गई मेरी, कि उस जो फसल है उसको काट के जो भी पैसा मिलेगा वो मेरी एज अ सिक्योरिटी मैंने रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, थर्ड, use of assets. The company cannot use the asset covered by such charge without the consent of the creditors or debenture holders. यानी कि कंपनी है वो यूज नहीं कर सकती उस चार्ज के अंडर जो एसेट रखी हुई है डिबेंचर होल्डर की कंसेंट के बिना। ठीक है, और इसमें द कंपनी कैन यूज द एसेट्स कवर्ड बाय सच चार्ज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस टिल सच लिमिट एज इट इज ऑथराइज्ड, कि इसमें जो कंपनी है वो एसेट को यूज कर सकती है, कब तक यूज कर, और नॉर्मल कोर्स में अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकती है, कब तक, लिमिट कौन सी है, जितनी लिमिट उसने ऑथराइज्ड कर रखी है। ठीक है, आगे राइट टू सेल, मतलब जो एसेट्स है उसको राइट सेल करने का राइट। इन केस ऑफ फिक्स चार्ज द कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर चार्ज, यानी कि अगर फिक्स चार्ज लगा हुआ है तो उसके अंदर कंपनी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, उस एसेट को बेच नहीं सकती। और फिक्स फ्लोटिंग में, इन केस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज द कंपनी हैज अ राइट टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स, उधर कंपनी को डिस्पोज ऑफ करने का राइट होता है एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने का। आगे देखिए, फिफ्थ जो डिफरेंस है इन दोनों में, फर्स्ट है फॉर्म ऑफ एसेट्स। दिस चार्ज कवर्स ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट फॉर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो चार्ज है ये कवर करता है परमानेंट फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट फॉर्म लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, परमानेंट फॉर्म में जो होगी, टेम्परेरी नहीं होगी, परमानेंट फॉर्म में होगी, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी हमने जो देनी है वो। और द प्रॉपर्टीज कवर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज आर ऑफ मूवेबल एंड चेंजिंग फॉर्म। मूवेबल होगी मतलब जिसको मूव कर सकते हैं, और क्या होगी, चेंजिंग फॉर्म में होगी, चेंज हो सकती है। जैसे फसल अभी हमने जब लगाई है तो इतने इतने पौधे हुए हैं बस उसके, ठीक है, वो 1 साल बाद बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना, तो वो क्या है, चेंजिंग फॉर्म, चेंज करती है अपना फॉर्म, और मूवेबल होगी, मूव कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स्ड है, फिक्स मतलब फिक्स्ड, एक जगह पे फिक्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह। आगे सिक्स्थ, ऑल्ट्रेशन। द चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड in case of any default on the part of the company। जो चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा अगर कंपनी ने कोई क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, और फ्लोटिंग चार्ज में, फ्लोटिंग चार्ज इज कन्वर्टेड टू अ फिक्स चेंज इन द इवेंट ऑफ कंपनी मेकिंग अ डिफॉल्ट। अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट कर देती है तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि फिक्स चार्ज क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में चार्ज के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो का टॉपिक समझ में आया हुआ हो, क्लियर हुआ हो आपको कि चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।